हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह अभियंता आप सभी का अभियंता स्टडी विजन के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के डेट आ चुके हैं। हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं। इन कम दिनों में हमें ऐसे पढ़ाई करनी है तो 2022 के बोर्ड पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो। तो आइए इसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपको हिंदी के एक ऐसा पद्यांश बताएंगे जो बोर्ड पेपर में आने की चांस है। आइए देखा जाए। ये हमारा पद्यांश दिया हुआ है। यह पद्यांश 11 में, 13 में, 17 में आया था। इस साल 22 में आने के इसके चांसेस ज़्यादा है। तो आइए इसको अच्छे से पढ़ा जाए ताकि हमारा 4 नंबर कहीं जाए ना। आइए देखा जाए। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे तो बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी है। फिर से देखा जाए तो इसका संदर्भ बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है। चलिए देखा जाए इसका प्रसंग। इसका प्रसंग में क्या बताएंगे तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण उद्धव से अपनी मनोदशा को बताते हैं। उद्धव से अपनी मनोदशा को क्या करते हैं? बताते हैं। आइए देखा जाए इसका व्याख्या देखा जाए। तो व्याख्या देखो, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव यानी हे उद्धव, मोहि यानी मुझसे, ब्रज बिसरत यानी भूला, नाही नहीं जाता। हे उद्धव मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। हे उद्धव मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल के वन उपवन, वृंदावन गोकुल के वन उपवन, सघन कुंज की छाया छाई, सघन कुंज की छाई और घने कुंज की छाया। हे उद्धव मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन और सघन कुंज की छाया, सघन यानी घने कुंज की छाया मुझसे भूला नहीं जा रहा है। फिर से देखा जाए तो श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव मुझसे ब्रज की यादें भूली नहीं जा रही है। मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल के वन उपवन और घने कुंज की छाया मुझसे भूली नहीं जा रही है। प्रातः समय माता जसुमती, प्रातः समय यानी प्रातः काल, माता जसुमती यानी यशोदा, प्रातः काल माता यशोदा अरुनंद देखी सुख पावत और नंद बाबा को देखकर, प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जो सुख मैं पाता था उसे वह भूला नहीं जा रहा है। माखन रोटी दहियो सजायो, माखन रोटी दही को सजाकर माता यशोदा माखन रोटी दही को सजाकर और दही को सजाकर अति हित साथ खवावत बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी, बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। आइए फिर से देखा जाए ऊपर से। हे उद्धव जी मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। हे उद्धव मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल के वन उपवन, वृंदावन गोकुल के वन उपवन और घने कुंज की छाया मुझसे भूला नहीं जा रहा है। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जो मैं सुख पाता था वह भूला नहीं जा रहा है। माखन रोटी दहियो सजायो, माता यशोदा माखन रोटी दही को सजाकर अति हित साथ खवावत और बड़े ही प्रेम के साथ खिलाती थी। माता यशोदा प्रातः काल मुझे रोटी दही को सजाकर बड़े ही प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत और
ग्वाल बाल और गोपियों के साथ खेलते खेलते, ग्वाल बाल और गोपियों के साथ खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। सिरात यानी बीत जाना। गोपी बाल ग्वाल और गोपियों के साथ खेलते खेलते, बाल ग्वाल और गोपियों के साथ खेलते खेलते सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात, जिनसे भगवान श्री कृष्ण हित रखते हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। आइए एक बार फिर से इसको देखा जाए। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है, वृंदावन गोकुल के वन उपवन और घने कुंज की छाया मुझसे भूला नहीं जा रहा है। प्रातः समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जो मैं सुख पाता था वो मुझसे भूला नहीं जा रहा है। माखन रोटी दही सजाए, माता यशोदा मुझे माखन रोटी दही को सजाकर, माखन रोटी और दही को सजाकर बड़े ही प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, बाल ग्वाल और गोपियों के साथ खेलते खेलते, बाल ग्वाल और गोपियों के साथ खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था, सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी जिनसे भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम रखते हैं। आइए देखा जाए इसका काव्यगत संदर्भ। हमने इसका संदर्भ देखा, प्रसंग देखा, व्याख्या देखा। अब देखना हमें काव्यगत संदर्भ। जब इतना हम लिख लेंगे तो 4 नंबर हमें देने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए देखा जाए इसका काव्यगत संदर्भ। तो बताओगे प्रस्तुत पद्यांश में, पहला नंबर इसका संदर्भ, काव्यगत संदर्भ बताओगे। प्रस्तुत पद्यांश से भगवान श्री कृष्ण अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत पद्यांश से भगवान श्री कृष्ण अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हैं। दूसरा क्या बताओगे? तो भाषा। तो बताओगे प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। शैली क्या बताओगे? तो प्रस्तुत पद्यांश की शैली मुक्तक शैली है। छंद इसमें कौन सा है? तो प्रस्तुत पद्यांश में गेय पद है, प्रस्तुत पद्यांश में छंद गेय पद है। कौन सा छंद है? गेय पद। इसमें कौन सा रस का समावेश है? तो बताओगे प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार रस का समावेश है, प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार रस का समावेश है। गुण क्या है? तो गुण इसका माधुर्य है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।